बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनकी अलविदाई यानी कि फेयरवेल जो एक पार्टी दी जाती है उसका इनेकाद किए जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं या उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, इस हवाले से चेमगोइयाँ हो रही हैं। अगर वो रिटायर हो जाते हैं 25 अक्टूबर को, क्या उसके बाद भी उनका कोई रोल रहेगा? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत के अंदर लगाया जा सकता है या नहीं? इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। चूँकि मैंने देखा है कि कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब अब तो चूँकि बीच में एक शंघाई इजलास आ गया है और उसके बाद 6 दिन रह जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद, तो उस 6 दिन के अंदर अंदर जो है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी नहीं हो सकेगी, नंबर्स भी पूरे नहीं हैं और इतने में चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। तो इस हवाले से इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहता हूँ उसके ऊपर कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जज होगा उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या वो बेशक रिटायर हो जाएं, रिटायर होने के बाद भी उनको कहीं लगाया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे विद रेलिवेंट प्रोविज़न। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश की है पहले भी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये महज 4-5 मिनट की वीडियो होती है, मगर इसके पीछे 1-1.5 घंटे की मेहनत होती है और उसके नतीजे में ये 5 से 6 मिनट का क्लिप आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि रेलिवेंट प्रोविजंस के साथ रेलिवेंट लॉ को मद्देनज़र रखते हुए एक क्रक्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। सो इसको शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मेरे 550 से ज़्यादा लेक्चर्स रोज़मर्रा के जो कानूनी मामलात हैं उनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। बजाय इसके कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कहीं वकला की तरफ जाएं उनसे रहनुमाई लेने के लिए, तो आप वो रहनुमाई इस चैनल से भी ले सकते हैं। मैंने 550 वीडियोस में तमाम टॉपिक्स कवर किए हैं आलमोस्ट जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनसे आपको वास्ता पड़ता है। उनको ज़रूर जाकर देखें, सुनें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 25 अक्टूबर को रिटायर अगर हो जाते हैं तो क्या उसके बाद भी जो है उनको कहीं उनसे काम लिया जा सकता है, गवर्नमेंट उनको अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसका क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर्टिकल 175 बी के तहत ये एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जा रहा है आईने पाकिस्तान में। उसके तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। अब उसकी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट होगी उसका जज कौन होगा, बिलखसूस जो पहला चीफ जस्टिस हैं या पहले उसके जजेस कौन होंगे, उसका तरीक़ाकार जो दिया गया है वो 175 ए के अंदर अमेंडमेंट करके उन्होंने उसका तरीक़ाकार बताया कि उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा और कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, ज़ाहिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट अमल में लाई जाएगी, तो उसका जो पहला चीफ जस्टिस होगा वो कौन होगा, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार क्या है। तो उसके अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो 175 ए को आप गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि जो पहला चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान कहलाएगा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो पहला चीफ जस्टिस होगा वो प्राइम मिनिस्टर
वो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा। और कौन हो सकता है वो, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो लिखी गई है 176A के अंदर। उसको अगर आप देखें तो 3 किस्म के लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हो सकते हैं। नंबर 1, एक वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगाया जा सकता है। दूसरा वो जो हाई कोर्ट का जज हो और 5 साल बतौर हाई कोर्ट उसकी बतौर जज के वो सर्विस हो चुकी हो। तीसरा वो एक ऐसा वकील जिसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस 15 साल है और वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। तो ये 3 किस्म के लोग, अगर कोई एक क्वालिफ़िकेशन भी वो रखते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उसको लगाया जा सकता है। सो जो पहला चीफ जस्टिस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो तो उसमें आइन के अंदर वो उन्होंने एक वो शिक क्लास डाल दी है, प्रोवाइज़ो क्लास, जिसमें लिखा गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर और सदर मिल के करेंगे। और पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेस हैं उसके वो चीफ जस्टिस या सदर और प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी का लगा लेंगे। फिर वो जो चीफ जस्टिस होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो और सदर बाकी जजेस को अपॉइंट कर लेंगे, वो जितने भी हैं, 4 हैं या 5 हैं, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कि उसकी रेशो क्या होगी, तरीक़ाकार क्या होगा। सो ये कह देना कि वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उनको नहीं, उसके बाद भी चूँकि क्वालिफ़िकेशन में लिखा गया है, उसके बाद भी वो बतौर चीफ जस्टिस वो लगा सकते हैं, चूँकि वो उसके अंदर उन्होंने प्रोविज़न रख दी है। सो उनकी रिटायरमेंट असल जो चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती तो यकीनन वो फारिग हो गए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है तो उनको वो फिर ले आएंगे ऊपर, तो उनसे रिटायरमेंट का उससे कोई तल्लुक़ नहीं है। थैंक यू।